नमस्कार। आप लोगों को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। 1993 में जब 73वां संशोधन पंचायती राज का हुआ था, उस समय ये माना गया था कि पंचायतों को अधिकार अब दिए जा रहे हैं। लेकिन सही मायने में पंचायतों को अधिकार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया, जब उन्होंने ग्राम स्वराज एक ऐप और पोर्टल की लॉन्चिंग की है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पोर्टल के लॉन्चिंग के बाद से पूरा का पूरा जो लोकतंत्र में मजबूती आएगी और जो लोकतंत्र की नींव है, जिसे पंचायत कहा जाता है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत कही जाती है, वो अब मजबूत होगी। किस तरीके से मजबूत होगी, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ग्राम पंचायतों को अधिकार ज़्यादा मिलेंगे और ग्राम पंचायतों को तो अधिकार मिले ही थे। सबसे बड़ी चीज़ है कि उसकी मॉनिटरिंग करने वाले, जिनके लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, वो अब इस पर विशेष नज़र रख सकेंगे। जैसे कि छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि अभी तक ग्राम पंचायतों में काम क्या हो रहा है, कौन लोग कर रहे हैं, किसका लाभ हो रहा है, ये जानने के लिए जो आम जनता है, ग्राम सभा की जो जनता है, उसको अगर जानना है और मान लीजिए अगर प्रधान उससे छिपाना चाहता है, तो उसको जानने के लिए आरटीआई लगानी होती थी, उसके लिए लंबा समय की इंतजारी करनी होती थी। लेकिन अब पोर्टल के ज़रिए वो जान सकेगा कि कितनी फंडिंग हुई है, ग्राम सभा में कौन कौन से काम हो रहे हैं, कौन लोग काम कर रहे हैं, किसका उसको लाभ मिलने जा रहा है। तो इस तरीके से ये होगा कि जो काम लोग करवा रहे थे, जो जिम्मेदार लोग थे, जो जनप्रतिनिधि थे, जो चुने हुए गए लोग थे, उनकी मॉनिटरिंग उन्हीं के लोगों के द्वारा की जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि पोर्टल पे जब वो सारी चीज़ें अपलोड होंगी तो उसकी मॉनिटरिंग ऊपर तक करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अभी तक क्या होता था कि अगर स्थानीय स्तर पर कुछ चीज़ों को मिला लिया गया लोगों से मिलजुल कर और ऐसी चीज़ें प्रोजेक्ट कर दी गई जो ऊपर के लोगों को जानकारी नहीं होती थी, वो सारी चीज़ें उनके बीच तो सार्वजनिक होंगी ही, जनता के बीच में भी सार्वजनिक होंगी और जनता पोर्टल के माध्यम से देख पाएगी कि काम क्या हो रहा है। इसका इसका फ़र्क समझिए। इस पे ट्रांसपेरेंट होगा पूरा मामला और करप्शन पे सीधे सीधे लगाम लगेगी। करप्शन पर लगाम लगेगी। सही प्रतिनिधि चुनकर आएंगे। जो बंदरबाट अभी तक होता था, बहुत छोटी सी बात देखिए, जैसे ही कोई प्रतिनिधि चुनकर जाता था, ग्राम प्रधान के चुनाव के लिए कितनी मारामारी होती थी, उसी में आपसी रंजसें होती थी, हत्याएं तक होती थी। ये तब से होने लगा जब से पंचायतों को ज़्यादा अधिकार दिया गया और पंचायतों में ज़्यादा फंडिंग होने लगी और उसी फंडिंग की लूट के लिए ये सारी चीज़ें होने लगी। लेकिन अब जब उन चीज़ों पे मॉनिटरिंग होगी, लोग जानेंगे, उसमें बंदरबाट में होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। फिर जो प्रतिनिधि चुनकर आएंगे, वाकई में वह वहाँ के लोगों की सेवा कर सकेंगे और वहाँ के लिए जो फंडिंग सरकार करती है, सरकार चाहे जिसकी भी रहे, सरकार जो फंडिंग करती है उसकी मॉनिटरिंग हो सकेगी, सही मायने में विकास हो सकेगा और सही प्रतिनिधि चुनकर आ सकेंगे और जो लोग उसके बारे में जानकारी चाहते हैं उनको इमीडिएट जानकारी मिलेंगी। मुकदमेबाजी बहुत ज़्यादा जो होती थी इन सब सारी चीज़ों को लेकर, वो मुकदमेबाजी कम हो जाएंगी। ग्राम सभा में किसकी कितनी संपत्ति है, जियो टैगिंग के द्वारा वो भी पता चल जाएगी। सरकारी कितनी संपत्ति है, ग्राम सभा की कितनी संपत्ति है और लोगों की कितनी संपत्ति है, ये भी सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आ जाएंगी। तो आप ये मान के चलिए कि बहुत बड़ा चेंज भारत में आने वाला है आने वाले समय में। और ये एक दिन की बात नहीं है कि एक ही दिनों में सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन उसकी शुरुआत हो गई है और ये शुरुआत भारत के लिए, भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छे संकेत हैं। और आने वाले दिनों में ये माना जा सकता है कि संकेत जो अच्छे दिख रहे हैं, काम भी अच्छे दिखेंगे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा इसका मिल सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।